दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग भ्रष्टाचार पे निबंध पढ़ने वाले हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर पाए। तो चलिए यहीं से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भ्रष्टाचार, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भ्रष्टाचार लिखा हुआ देखने को आपको मिल जाता है। ये भ्रष्टाचार है। आखिर क्या होता है भ्रष्टाचार, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको बताते हैं, समझिए। भूमिका, यहाँ पे भूमिका देखते हैं। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट आचरण, यानी कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो भ्रष्ट आचरण होता है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति परिवार समाज के लिए कलंक होता है, और जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है वो समाज के लिए भी कलंक होता है और परिवार के लिए भी कलंक होता है। आज के समय में भ्रष्टाचार वैश्विक समस्या बन गया, और आज के समय में भ्रष्टाचार जो है क्या बन गया है, वैश्विक समस्या बन गया है, यानी कि विश्व का समस्या बन गया है। और भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो हमारी भोग लिप्सा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ संग्रह भ्रष्टाचार का मूल कारण है। यानी कि हमारा जो है भोग लिप्सा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ संग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा संग्रह के कारण बन गया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सुख संपत्ति की भूख सभी अनैतिक कार्य करने को मजबूर करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा भूख संपत्ति के जो है अनैतिक कार्य करने पर मजबूर करती है। शिक्षा, व्यापार, राजनीति, खेल कूद, शासन व्यवस्था एवं शिक्षा कुछ भी अछूता नहीं रहा, और यानी कि कुछ भी अछूता नहीं रहा, सब में भ्रष्टाचार आ ही गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार का स्वरूप जो है, विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हैं, कार्यालय के बापू घूस लेते हैं, ठीक है। आला अधिकारी जो होता है गलत काम करते हैं। भ्रष्टाचार ही वर्तमान सभा में शिष्टाचार बन गया है, यानी कि भ्रष्टाचार ही क्या बन गया है, शिष्टाचार बन गया है। और यहाँ पे देखेंगे भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय। तो भ्रष्टाचार के क्या क्या निवारण है, भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भ्रष्टाचार से बचने के लिए नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा, यानी कि भ्रष्टाचार से बचना है तो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, देश और विश्व की चिंता करनी होगी। भौतिक ऐश्वर्य और भोगवाद से हटकर समाजवाद और मानव कल्याण की भावना जागृत करनी होगी, ठीक है। भौतिक ऐश्वर्य और भोगवाद से हमें पूरी तरह हटना होगा, मानव कल्याण की भावना जागृत करनी होगी, हमें राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही पैदा करनी होगी। तब जाकर हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम और मानव कल्याण का भाव नहीं पैदा होगा। जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, धर्म में आस्था रखते हुए ईश्वर के प्रति जवाबदेही समझनी होगी, पाप पुण्य में अंतर समझना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम पाप पुण्य में अंतर समझेंगे, अपने कर्तव्य को समझेंगे, तब जाकर के भ्रष्टाचार का निवारण किया जा सकता है, कर सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे देखिए, इस प्रकार समाज के लिए भ्रष्टाचार कलंक है। इस कलंक की मुक्ति के लिए आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी और वफादारी का भाव रखना होगा। यह लड़ाई घर से शुरू करनी होगी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रखनी होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति हमारा राष्ट्रीय संकल्प बनकर उभरे, यही हमारी मंगल कामना है। तो हमने यहाँ पे देखा है भ्रष्टाचार, और ये 5 नंबर के सवाल है और निबंध में ये पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।